भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों शक्तिला एकादशी है 6 तारीख की। तो 6 तारीख की, और माघ मास में छः छः व्यवहार होते हैं शक्तिला एकादशी पर। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ 6 व्यवहार कौन कौन से करने हैं। तो भक्तों हमने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ तिल के साथ करने हैं 6 व्यवहार। तो भक्तों हमने तिल से जो 6 व्यवहार करने हैं वो 6 व्यवहार कौन कौन से करने हैं। तो भक्तों वो हमने करने हैं तिल से। तो हम ले लेंगे सफ़ेद तिल। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को जयकारा लगाकर उनको उठा लेंगे। उठाने के बाद उनको आचमन करा लेंगे, और उनको जो जल पिलाएंगे उसमें हम ले लेंगे, जल में डाल लेंगे तिल, सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल डालकर उनको हम जल पिला देंगे। और जो हमने जल का लोटा रखा हुआ है तो इस जल के लोटे में भी हम तिल डाल लेंगे। तो हम भी जो जल पिएंगे तो वो पिएंगे तिल वाला जल, यानी कि वो हो जाएगा चरणामृत। तो जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का चरणामृत है तो इसमें हम डाल लेंगे तिल। तो सबसे पहला व्यवहार जो हम लड्डू गोपाल जी के साथ करेंगे तो हम करेंगे तिल से के तेल से मालिश और तिल के तेल का उपटन। उसके बाद हम करा देंगे इनको स्नान। स्नान कराएंगे तो पंचामृत कराएं या दूध, कच्चे दूध से कराएं। तो गऊ का दूध विशेष है, तो गऊ के दूध में या जिससे भी हम पंचामृत बना रहे हैं तो गऊ के दूध से बनाकर उसमें हम डाल लेंगे तिल। तो तिल से तिल का इनको मालिश, तिल का इनको उपटन, और तिल का इनका स्नान, और चौथा हो गया चरणामृत, पांचवा हो गया हम इनको जो इनके लिए हवन करते हैं तो वो हवन करेंगे। तो वो जो है जो गोबर हो पाते हैं तो गोबर में हम 2-4 तिल डाल देंगे। और यदि आप उपला बाजार से लेकर आ रहे हैं तो जब आप हवन करें तो उसमें लकड़ियों में तिल चटका लें। तो हवन करेंगे तो आप समिधा में भी तिल डाल लें और लकड़ियों पर भी 2-4 तिल रख लें और उससे तिल से करें हवन। और तिल की ही वस्तुओं का भोग लगाएं। तिल की गजक, तिल की रेवड़ी, तिल का ही भोग लगाएं। और यही व्यवहार हम अपने लिए भी कर सकते हैं। तो अपने लिए हमने क्या करना है, हमने सुबह उठना है और तिल जो है अपनी बाल्टी में, जब हम स्नान करने के लिए जाएंगे तो तिल अपनी बाल्टी में डाल लेंगे। और पंचामृत में पान करेंगे हम तिल का। और हम अब अपने उपटन भी लगा सकते हैं। चौथा हो गया, जब हम हवन करेंगे तो हम उसमें समिधा में जो आहुति देंगे तो हवन डाल देंगे। तो समिधा में और हवन सामग्री में हम तिल डाल लेंगे। पांचवा हो गया, हम जब भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी का, जो हम प्रसाद पाएंगे तो वो भी हमारा तिल का हो गया। और छठा पंचामृत का हो गया। तो ये 6 व्यवहार हमने, मतलब पूरे दिन हमने अपने लिए भी और लड्डू गोपाल जी के लिए भी तिल के व्यवहार करने हैं। 6 तारीख 6 तारीख पड़ रही है और शक्तिला एकादशी पड़ रही है, तो 6 होने के कारण ये और भी विशेष महत्व हो जाती है। तो अब इनको तिल से मसाज कर देंगे तेल से, और चरणामृत तिल के जल का ही लें। तो ये मैंने सभी को उठा लिया है और उठाकर मैंने इनको तैयार करना है तिल के तेल की मसाज के लिए। फिर मैं करूँगी इनका उपटन। तो ये तिल का तेल ले लूँगी मैं और इससे इनके तिल के तेल से मसाज करूँगी। और ये दूध या पंचामृत जिससे भी स्नान कराएंगे, तो मैं इस करा रही हूँ गाय के दूध से, और इसका पंचामृत बनाकर स्नान कराऊंगी। तो ये मैं जो है इनका जो गर्म पानी होगा उसमें ये कटोरी रख दूँगी। तो पहले कर लेते हैं तिल के तेल से मसाज। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हो चुके हैं, तिल के तेल की मसाज कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब इनके हाथ पर ले लूँगी तिल का तेल, हाथ रगड़कर इनको करेंगे तिल के तेल से मसाज। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हो चुके हैं रेडी तेल से मसाज कराने के लिए। तो मैं इन हाथों पर मैंने तिल का तेल ले लिया है और मैं इनके हल्के हल्के हाथ से इनके मसाज कर दूँगी।
तो इसी तरीके से मैं अपनी राधा रानी और अपने लड्डू गोपाल जी के और सभी के मसाज कर लूँगी। तो पैरों पर मसाज करने के बाद इनके कर लेंगे हाथों पर मसाज। ये हमारे लड्डू गोपाल जी मसाज करा लेंगे। तो ये हो रही है इनके तिल के तेल से मसाज। और इसी तरीके से मैं इनके हेड पर मसाज कर दूंगी और ईयर पर भी मसाज कर देंगे हल्के हल्के हाथों से। और अब लगाएंगे इसके बाद उपटन लगाएंगे। उपटन लगाने के बाद इनको स्नान कराएंगे। तो ये मसाज करवा चुके हैं। और अब कर लेंगे फेस पर, नेक पर और हैंड पर। इस तरीके से मैं कर लूँगी मसाज। तो हम इसी तरीके से राधा रानी को भी स्नान करा देंगे। तो अब मैं इनको, ये जल का लोटा है तो इससे स्नान कराएंगे। तो अब इनको स्नान करा देंगे शुद्ध जल से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। तो अब इनका स्नान हो चुका है और ये जो जल है हम तुलसी के पौधे में दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा जल नहीं है ये, तो तुलसी के पौधे में दे देंगे। गुलाब के, गेंदे के, इन सब में दे सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब राधा रानी को करा लेंगे हम अभिषेक। तो राधा रानी का भी स्नान हो चुका है। तो सभी को टॉवल से पोंछ लिया है और लग रही है ठंड, क्योंकि हीटर तो चल रहा है लेकिन ठंड तो है ही। फिर इनको हम पहना लेते हैं कपड़े।